notifications on. स्कूल कॉलेज की उम्र ऐसी होती है कि बच्चे थोड़ा अपना लड़कपन में भी रहते हैं, थोड़ा जोश रहता है, थोड़ा उत्साह रहता है। और जब बात आती है गर्मियों की छुट्टियों की, तब ये दुगना हो जाता है। ऐसे ही आज हमारी कहानी जिसकी है वो लड़का गर्मियों में अपने गांव जाता है। लोग अक्सर ही लड़के बच्चे अपने गांव चले जाते हैं नाना नानी के पास, या दादा दादी गांव में रहते हैं उनके पास। तो ये कहानी हमारी आज की है जिसका नाम है पुरानी हवेली। कहानी शुरू होती है जब अ, गर्मियों की छुट्टियों में वो लड़का अपने गांव जाता है घूमने के लिए। काफ़ी टाइम बाद उसका गांव जाना हुआ। तो गांव जाता है, वहाँ गांव में अपने सबसे मिलता है, अपने दोस्तों से, या जो गांव में आसपास रहते हैं अगल बगल वाले लोग, सबसे मिलता जुलता है, बातचीत होती है। तो बातों बातों में एक किस्सा निकल के आता है कि गांव में एक पुरानी हवेली है जो कि करीब 65 साल पुरानी है। तो वो श्रापित हवेली है, भूतिया हवेली है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई आसपास नहीं रहता, ऐसा बातों बातों में निकल कर आया। जब ये बात उस लड़के को पता लगी, इस लड़के का नाम हम मान लेते हैं राजू। राजू मान लेते हैं। तो जब ये बात राजू को पता लगी, तो अब उसके मन में एक जिज्ञासा जागी कि ऐसा कैसे हो सकता है। या क्योंकि वो शहर का रहने वाला था, ज़्यादा चीज़ों से कभी पाला नहीं पड़ा था, तो उसके मन में एक ये जिज्ञासा जागी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उसके जो दोस्त थे, एक दो दोस्त थे गांव के, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है। और हवेली में आसपास कोई रहता भी नहीं है, ना कोई उधर से जाता है। और ये करीब 65 साल से हवेली खंडहर बन चुकी है, बंद पड़ी है। तो जब उसके मन में जिज्ञासा हुई तो उसने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया। हालांकि दोस्त नहीं मान रहे थे, उनको तो चीज़ें पता थी, लेकिन इसने बातों बातों में अपना उनको मना लिया और वो लोग फिर वहां पे जाते हैं एक दिन। जब वहां पे गए तो उसने देखा कि चारों तरफ बहुत सुनसान इलाका है। हवेली बहुत खंडहर बन चुकी है पूरी तरह से, और जर्जर सी लग रही है। और आस अगल बगल के घरों में भी कोई नहीं रहता। एक दो घर बने हुए थे मुश्किल से, उसमें भी कोई नहीं था। और उस रास्ते से भी कोई निकलता नहीं था। तो उसने पूछा कि ये क्या वजह है इसकी। तो दोस्तों ने बताया कि ये श्रापित हवेली श्रापित बोली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई नहीं निकलता। तो उसको और जिज्ञासा बढ़ी, तो उसने पूछा ऐसे कैसे, मतलब तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि श्रापित है या ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो उसके दोस्तों ने बताया पूरा गांव जानता है, पूरी ही गांव में ये बात फैली है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, इसकी घटना प्रसिद्ध है। तो मन में एक जानने का ख्याल है क्या घटना ऐसी यहाँ पे क्या घटा जो यहाँ से कोई नहीं निकलता। तो उसने पूरा अपना पूछा दोस्तों से कि क्या पीछे कहानी है इसके पीछे की। तो उसके दोस्तों ने ये बताया कि आज से करीब 65 साल पहले जो भी वहाँ की जो कहानी थी, वहाँ की प्रसिद्ध कहानी गांव की थी, लोगों को पता थी। वो कहानी बताई कि आज से 65 साल पहले जो इस हवेली के मालिक थे वो एक काफ़ी बड़े ज़मींदार थे। और ज़मींदार की एक वाइफ थी जो वहाँ पे रहती थी, बड़ी सुंदर सी बताई जाती है कि वो बहुत सुंदर थी। और काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी पैसा था ज़मींदार के पास। और एक होता है ना, जैसे आज के ज़माने में लॉकर रख के रखते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा आदमी का रहता है, तो वैसे इनके पास कुछ खजाना टाइप का, जो उस टाइम पे कहा जाता था इनके पास खजाना है, तो वो रहता था उस टाइम पे। जो भी गांव वगैरह रहते थे, चोर तो कम लेकिन डकैती ज़्यादा होती थी, डाकू काफ़ी होते थे उस टाइम पे। तो आसपास के गांव में काफ़ी डकैती पड़ती थी, और डकैती जब पड़ती थी तो डाकू सारा गांव बर्बाद कर देते थे। तो यही सब देखते हुए जमींदार ने अपने घर में कुछ दो तीन हवलदार और नौकर पाल रखे थे कि कभी ऐसी अगर डकैती पड़ती है, डाकू आते हैं, तो उनसे निपटा जा सके। तो किसी तरह गांव डकैतों को ये खबर मिलती है कि जमींदार के पास खजाना है।
तो अब डकैतों ने बात की, आपस में सलाह मशवरा किया और इनके घर पे डकैती डालने का प्लान बन गया। अब जब इनका प्लान बन गया उसके बाद इन्होंने एक रात जाकर उनके घर पर धावा बोल दिया डकैतों ने, जिसके बाद जो इन्होंने नौकर और एक दो हवलदार पाल रखे थे वो भी, उनके पास भी बहुत संख्या में, एक तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ गिने चुने थे, और उनके पास जो हथियार थे वो भी काफ़ी पुराने और वैसे थे, और डकैतों की संख्या ज़्यादा थी और उनके पास हथियार भी थोड़े अच्छे वाले थे, जिसकी वजह से उनके नौकरों को और हवलदारों को डकैतों ने मार दिया। ये सब देखते हुए जमींदार ने सोचा कि अगर ऐसा रहा ये लोग हवेली का दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस आएंगे और सारा खजाना और बीवी को लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बीवी को एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया, अंदर करके बंद कर दिया, और खजाना भी नहीं एक जगह छुपा दिया, खुफिया जगह हवेली में छुपा दिया, जिससे वो लोग हवेली की तब तक हवेली में ये लोग डकैत आ जाती चीजें आते हैं और इनसे लूट कर ले गए। जमींदार का सामना होता है, वो सब लूट कर ले गए। फिर पूछने पे ना बताने पे इनकी जो पत्नी भी रह गई थी वहाँ पे खुफिया कमरे में, वो बहुत चिल्लाई, बहुत दरवाज़ा उसने तोड़ने की कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, बट वो निकल नहीं पाई वहाँ से, क्योंकि वो बाहर से बंद करके गए थे, तो किसी की आवाज़ भी नहीं सुनी किसी ने। तो जब काफ़ी दिन हो गए तो वो, उनकी जो पत्नी की भूख प्यास की वजह से मौत हो जाती है। फिर 2-4 दिन होते हैं, लाश सड़ना शुरू होती है, तो बाहर तक जब बदबू आती है तब हवेली के अंदर लोग दाखिल होते हैं, देखते हैं तो उसकी लाश मिलती है पत्नी की। उसके बाद तब से ये कहा जाता है कि उसकी पत्नी की जमींदार की मैं बता दूं ना, पत्नी का जो नाम था सुलेखा बताया जाता है, सुलेखा नाम था, और तब से सुलेखा की आत्मा वहां पे भटक रही है। तो राजू को अब बहुत जिज्ञासा थी, तो थोड़ा सा ये सुन के थोड़ा सा वो सहम हुआ कि अंदर से अच्छा ऐसा हो सकता है, अब सबको पता है। तो इसके बाद तो ये क्या, राजू कहता है कि इसका क्या प्रूफ है, कैसे हम माने कि मतलब ऐसा किसी भूत है वहां पे, उसका है भी नहीं है। तो बोला, दोस्तों ने बताया कि काफी लोगों ने कोशिश किया रुकने के लिए, या तो मर गए या तो पागल हो गए या तो उनका कुछ पता नहीं चला, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई। तो कहने लगे, राजू ने कहा कोई है तुम्हारे जानने में, किसी के अगल बगल कोई जानने में अपने गांव में है साथ में? तो दोस्तों ने बताया हाँ एक है, उन्होंने कोशिश की एक दिन, तो वो अगले दिन मृत पाए गए। एक चोर की भी कहा बताया उन्होंने, चोर छुप गया के हवेली में पुलिस से, अगले दिन उसकी लाश मिली। और एक गांव में ही एक रहते हैं व्यक्ति, महाशय रहते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं रहूंगा। तो जब वो रहे, वो जिंदा तो बाहर आ गए सुबह अगले दिन, पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। ये सब सुनकर राजू के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। तो जब डर बैठ गया तब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे हवेली में जा सके। हवेली भी बहुत पुरानी डरावनी सी लग रही थी, तो उसकी भी आगे हिम्मत नहीं हो पाई कि वो आगे जाए और देखे कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं। बच्चा था, डर भी होता है, लड़कपन होता है, डर भी होता है बच्चों में। तो ये एक एक्सपीरियंस था जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। सो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, या आपकी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे बताएं, तो आप हमको भेज सकते हैं।